हेलो गाइस। आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो कि क्लास 12th बोर्ड, जेई मेंस और एडवांस का फॉलोड बाय नीट, इनका हम लोग सिलेबस कैसे कवर करेंगे इस थ्रू आउट द ईयर, वो मैं बताने जा रहा हूँ डेट और जो भी है। एक मैं छोटा सा अपना इंट्रो दे देता हूँ क्योंकि पता होना चाहिए कि आपको कौन पढ़ा रहा है और उसका क्या क्वालिफिकेशन वगैरह। जस्ट एक मिनट। तो आदर्श, ये तो पता ही है, 12th में मेरे 87.6 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 86 मार्क्स और मेंस क्वालिफाइड। बीएससी ऑनर्स, आई हैव डन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ये आरएसडी कॉलेज ड्यू। ओके। एमएससी, एमएससी केमिस्ट्री मेरा हो गया है इसी साल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है मेरा, हिंदू कॉलेज ड्यू से, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जस्ट इतना। अब ओके, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ये टॉपिक अपना जो जेई नीट और बोर्ड का सिलेबस कैसे कवर करेंगे इस ईयर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जितना जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते जाना है। और ये मैं एश्योर कर सकता हूँ, केमिस्ट्री में आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, एकदम क्वालिटी कंटेंट। ओके। तो अब हम लोग का जो बेसिकली जो स्टार्ट होगा क्लासेस, वो जुलाई 1 से होगा। ठीक है, उसमें बेसिकली मैं ऐसा ऑल्टरनेट डेज पे एक लेक्चर अपलोड करूंगा यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके। वो डिपेंड करता, हो सकता है मैं कोचिंग सेंटर में रिकॉर्ड कर लूं या स्पेशली हियर। ठीक है, तो जो हमारा सबसे मेन फोकस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन। तो जो पहला होगा थ्योरी, जैसे मान लो चैप्टर हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, उसका हमें क्या करना है, अब सॉल्यूशन में पहले उसका क्या करेंगे, थ्योरी कर लेंगे अच्छे से। वो हेल्पफुल होगा नीट के थ्योरी के लिए भी और जेई के लिए भी, और इवन दो जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो ये जो मैंने पहला जो कॉमन पार्ट है जेई नीट या इवन दो बोर्ड में, तो उसमें क्या थ्योरी पार्ट, हम लोग थ्योरी कैसे कवर करेंगे जेई नीट के लिए, एक्स्ट्रा थ्योरी कवर करेंगे, कॉमन होगा। जो कि जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, जैसे जेई मेंस और एडवांस में क्या होता है, बोर्ड से हटके भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट आते हैं, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट की ऑक्सीजन को कैसे डिटेक्ट करोगे, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा आ जाता है। और बहुत सारे चैप्टर, जैसे 11th में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बहुत सारे चैप्टर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री, ये सब। तो ये सब हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, स्पेशली इन द केस ऑफ जेई एडवांस, तो जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम लोग अलग से सेपरेट कंप्लीट कर लेंगे। बट जो हमारा कॉमन टॉपिक है ना, वो पहले हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे, उसको कवर करेंगे। अब आते हैं हमारे पास, सपोज करो नीट के लिए। नीट के लिए क्या करना है, पहला 10 ईयर पीवाईक्यू। हमेशा ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट बताता है, एग्जैक्ट बताता है कि कैसे क्या क्वेश्चन का पेपर है, पैटर्न है, लाइक दैट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी करो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा तो करो, बट प्रीवियस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मोर देन ट्राई करेंगे, मोर देन 10 ईयर। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू द नीट। ठीक है, नीट एग्जामिनेशन चैप्टर वाइज करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब ऐसा होगा कि जैसे मैंने सॉल्यूशन करा दिया, अब सॉल्यूशन के जो भी पिछले 10 साल में, मतलब 2015 से 26 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, विद अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आया, ये क्वेश्चन आया। अब हम लोग, ठीक है, तो नीट वाला हो गया सेक्शन। अब आते हैं जेई के लिए। 10 ईयर पीवाईक्यू, इसमें भी एटलीस्ट, ये है एटलीस्ट 10 ईयर पीवाईक्यू एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस इन सेपरेट लेक्चर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब हमारा पहला थ्योरी होगा, उस जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मैंने पहले पहले थ्योरी पढ़ा दिया सब कुछ। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरी के बाद सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आ रखे हैं नीट से रिलेटेड, वो हम लोग कर लेंगे। सेम सॉल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी क्योंकि कर लिया हमने, जितने भी जेई मेंस में आ रखे हैं क्वेश्चन पिछले 10 सालों में नीट सॉल्यूशन से रिलेटेड जेई में, वो करेंगे। एडवांस के लिए भी अलग से बनेगा, एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले 10 सालों में, वो करेंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। अगर मान लो कोई बच्चा जैसे बोर्ड और वो दोनों कर रहा है, जेई कर रहा है, करते ही हैं जो अपीयरिंग वाले बच्चे होते हैं, नीट बोर्ड साथ में करते हैं, तो उनके लिए क्या है, बोर्ड और उसके लिए हमने क्या, सॉल्यूशन थ्योरी तो ठीक है, बट उसके लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीवाईक्यू आएगा, जैसे प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन या एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो उसका हम थ्योरी मस्ट बी इन माइंड, मतलब पूरी थ्योरी होनी चाहिए। एंड ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन विल बी प्रोवाइड सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैंने जितने भी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो वो वीडियो में हम लोग एक इसका करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, थ्योरी कंप्लीट किया, उसके नीट के बेसिस पे क्वेश्चन किया,
जेई के बेसिस पे क्वेश्चन किया, एडवांस के बेसिस पे क्वेश्चन किया, फिर बोर्ड में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो होगा, और सीयूईटी में तो हो ही जाएगा अगर बोर्ड का अच्छे से करोगे। ठीक है, तो सबसे मेन हमें क्या सीखना है, सबसे मेन हमारा जो फोकस है, अप्रोच, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। क्वेश्चन को अप्रोच करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। ओके, अगर ये पता हो गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसे बोला, मेन फोकस हमारा रहेगा हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। जितने क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। अब जैसे देखो, बेसिकली ये ये ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, दैट इज द की पॉइंट। अराउंड 10 टू मतलब 10 से 15 साल में, देखो बहुत लोग होते हैं मॉडल टेस्ट पेपर आता है, बोलते हैं टेस्ट सीरीज, यस टेस्ट सीरीज विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। फेवर रीजन क्या है, क्योंकि वो एक्चुअल में माइंडसेट बताता है ऑफ एग्जामिनर। जैसे अभी मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन, ये री नीट का पेपर है, ठीक है, 20 ये जो अभी कल हुआ था, ठीक है, 202। अब जैसे इसमें आ गया सीधे सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का बताया था, उसमें से बोर्ड पे लिखा हुआ था बहुत छोटा छोटा पॉइंट, ठीक है, उसमें से दो क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। एक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे, कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बताया था, मैंने सारे उसमें एक्सेप्शंस वगैरह लिख रखे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 85, अगर ये देख सकते हो, ठीक है, इसमें देखो ये among the following option the correct ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जनरली हम लोग ट्रेंड यही लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अचीव करने के बाद कितना टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें जनरली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन, फ्लोरीन क्लोरीन ये वाला, बट गलत है, एक्सेप्शन होता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज्यादा हो जाता है। तो ये मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया, तो जितना भी मैंने लिखा था वहां से क्वेश्चन आया है, यस बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे अभी सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में सीधे नॉर्मल आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा, एक ग्राफ मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये भी रिपीट हुआ है, मतलब रिपीट इन द सेंस कि वहां से आया है ना। तो मेन पार्ट होता है कि क्वेश्चन का किस तरीके से पूछा जा रहा है, समझ में आया। तो ये ज्यादा, अब जैसे ये राउल्ट लॉ पे आ गया, अब राउल्ट लॉ में जिसको एग्जांपल याद है, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, यस क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो मैंने एग्जांपल्स लिखवा रखे हैं, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आसान आसान से पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर के। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जितने हैं इसको इसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमारा जो वीडियो जल्दी जनरली अपलोड होगा वो क्या होगा, ऑल्टरनेट डेज पे होगा, ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 डेज होगा, ठीक है। ट्राई करेंगे कि एक हफ्ते में एक चैप्टर हो जाए, उसके अपकमिंग वीक में उसके क्वेश्चंस हो जाए, मतलब एक चैप्टर फॉर टू टू सप्ते में, मतलब एक दो हफ्ते में हम लोग ट्राई करेंगे कि एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए विद क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। और ट्राई करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि भैया आप इंग्लिश में भी ट्राई करो, तो मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश में भी उसका लेक्चर पूरा कंप्लीट करूं। ओके, तो ये सब होगा, उसका भी ऑल्टरनेट डेज होगा, वो डिपेंड करेगा। बट यस, हिंदी में तो अच्छे से होने वाला, जुलाई 1 से अपलोड होगा, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर डेट। और बहुत जैसे मैंने और 2-3 बच्चों ने कमेंट किया, भैया आप अच्छा पढ़ाते हो कि, बट रीजन क्या है, आप क्वेश्चन जो है एक ही पे लिख देते हो, थोड़ा डिफरेंट। बट प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे एक साथ क्वेश्चन कराना होता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैनेज करो। क्वांटिटी जो जितने भी है, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे अच्छे से, वो खुद देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मजे से मत देख के नहीं जाना चाहिए कि ठीक है ये तो व्हाइट बोर्ड पे कराया है, वो व्हाइट बोर्ड पे करा रहा है, क्या ही कराया होगा, नहीं। आप देखो तो 2-3 मिनट आगे देखो, फिर समझ में आएगा, क्वेश्चन को लिखो। तो मेन पार्ट है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितना हो सकेगा हम लोग ट्राई करेंगे कि ऑल्टरनेट में मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम को 6 बजे, 6 से 5 से 6 बजे के आसपास मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसको देखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, वन थिंग मोर, अगर मान लो सपोज किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, एनी काइंड ऑफ डाउट या कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करो, या यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, जितने भी है, बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और जैसे मैंने बताया। और हाँ, एक चीज मुझे और बताना था कि जैसे अगर मान लो जैसे जेई मेंस और इसका बोर्ड के लिए तो चलो एनसीईआरटी ठीक है, बट जैसे जेई मेंस और इसके लिए भी, नीट के लिए भी थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, तो अब उसके लिए बुक वगैरह, तो बुक का क्या है, एनसीईआरटी तो फर्स्ट है, एनसीईआरटी पक्का करना है, लाइन टू लाइन अच्छे से, ठीक है। बट हमें ऑर्गेनिक वगैरह में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैंने बता रखा है, बट यस यू कैन बाय, ऑर्गेनिक की एक बुक आती है सिंगेज करके, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है सिंगेज,
फॉर जेई एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छे से दे रखा है एकदम डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके पास टाइम हो, मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि बोर्ड वाले बच्चे अब इसको लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, जिसके पास टाइम हो, सिलेक्टेड टॉपिक, यस यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जितना भी तुम्हारा कंटेंट मिलता है ना, कोचिंग वगैरह का जो स्टडी मटेरियल होता है, डीपीपी वगैरह सब इसमें है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक के लिए। तो ये हम लोग जनरली जो हमारा कंटेंट बनेगा जेई मेंस और एडवांस के लिए या इवन दो नीट के लिए, वो फॉलो, तो इस बुक को फॉलो होगा, और खुद का नॉलेज और बहुत सारी बुकों का। ठीक है, तो ओके, मुझे ये इतना बताना था। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ मिस कर रहा हो तो मुझे प्लीज बताना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।